Hello बच्चों, let's read out the question first. The domain of the function f of x is equals to sin inverse of x minus 3 by अंडर रूट में 9 माइनस का एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पर हमें एक फंक्शन दे रखा है और उसका डोमेन हमें फाइंड करना है. सो स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज़ हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे डोमेन की. सो बेसिकली जो डोमेन होता है वो बेसिकली उस फंक्शन के लिए डिफाइन किया जाता है, यानी कि फंक्शन इन दैट गिवन डोमेन विल सेटिस्फाई द रिक्वायर्ड रेंज. ठीक है ना. सो उसके लिए देखिए हम सिंपली क्या बोलेंगे, एक तो क्लोज लूप इंटरवल हो सकता है या फिर ओपन लूप इंटरवल हो सकता है. राइट नाउ इफ यू सी दैट, सो न्यूमरेटर में हमें साइन इनवर्स x माइनस 3 का टर्म दे रखा है. इट मीन्स टू से यहाँ पर हमें रेंज ऑफ साइन थीटा यूज़ करनी होगी जो कि लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 1 होती है. ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से. सो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स को लिख लेता हूँ जो कि हमें दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस का 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 9 माइनस का एक्स स्क्वायर. सो इस फंक्शन को पॉजिटिव होने के लिए डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना चाहिए. दैट मीन्स टू से कि जो अंडर रूट में 9 माइनस का एक्स स्क्वायर है दिस शुड बी ग्रेटर दैन टू 0 होना चाहिए. नाउ टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो 9 माइनस का एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर दैन होना चाहिए 0 से. इसको मैं 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन टू 0 लिख सकता हूँ. सो ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स और सेकंड ब्रैकेट में 3 माइनस ऑफ एक्स. दिस शुड बी ग्रेटर दैन टू 0. राइट यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो x का वैल्यू है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ऑफ -3, 3 को. कैसा ओपन इंटरवल, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर दैन की साइन लगी हुई है. इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ना अब ऊपर में हमारे पास क्या दे रखा था, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस का 3. सो इसके लिए हम कंसेप्ट लगाएंगे कि जो साइन ऑफ थीटा है उसका वैल्यू लेस दैन इक्वल्स टू 1 टू ग्रेटर दैन टू -1 होता है. ठीक है ना, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1. सो इसके लिए देखिए यदि मैं साइन लूँ ऑन टू द बोथ साइड, ठीक है ना, साइन इनवर्स कैंसल, यानी कि जो x माइनस 3 है ये लेस दैन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1 होना चाहिए. सो 3 को उधर लेकर जाएंगे. सो -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2. 2 विल बी लेस दैन इक्वल्स टू x लेस दैन इक्वल्स टू 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4. सो यहाँ से जो x का वैल्यू डिफाइन हो रहा है वो बेसिकली क्लोज लूप इंटरवल में डिफाइन हो रहा है, दैट इज 2,4, क्योंकि ये न्यूमरेटर का टर्म था. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे ताकि जो रिक्वायर्ड रेंज ऑफ एक्स है उसको फाइंड कर सके. सो उसके लिए हम नंबर लाइन को कंसिडर करते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं माइनस का 3, यहाँ पर ले लिया मैंने 2, यहाँ पर ले लेते हैं 3 और यहाँ पर ले लेते हैं 4. ठीक है ना. सो देखिए जो जब हम -3 to 3 जा रहे हैं, राइट, -3 to 3 जो इंटरवल मिल रहा है वो हमें ओपन इंटरवल है. और वहीं पर यदि मैं 2 to 4 जाऊँ सो उसके लिए मुझे कैसा इंटरवल मिल रहा है, क्लोज्ड इंटरवल दिख रहा है. सो दोनों का कॉम्बिनेशन देखूँ मैं, यदि क्या देखूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन देखूँ, सो ये वाला रीजन होगा, ये वाला इंटरवल होगा. अब वो रेंज हमें क्या मिल रही है 2 and 3. ठीक है. सो कंबाइन करने के बाद मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना, यदि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ऑफ -3, 3 और वहीं पर x बिलोंग करता है क्लोज लूप इंटरवल ऑफ 2, 4 को. सो इसको कंबाइन करने के बाद x बिलोंग कर रहा होगा किसको, क्लोज इंटरवल ऑफ 2, 3 ओपन इंटरवल. क्योंकि देखिए 2 से क्या स्टार्ट हो रहा है क्लोज, तो 3 पर क्या बंद हो रहा है यहाँ पर ओपन इंटरवल. और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन कॉन्सेप्ट. सो यदि यहाँ से हम ऑप्शन चेक करें, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन बी. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.